हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, न कि किसी से कोई खैरात मांग रहे हैं। क्योंकि हमने बलिदान दिया है, हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम मानेसर पहुंचे हैं, जो कि पटौदी विधायक सत्यप्रकाश रावता का आवास है। यहां पर उन्हें लोग बाग, जो कि उन्होंने विधानसभा के अंदर खिड़कीटोला टोल प्लाजा को लेकर काफ़ी समय से सुर्खियों में रहता है। कई लोगों पर FIR भी हुई है, वहां पर दंगे भी हुए हैं, मारपीट होती है। उसको लेकर सत्यप्रकाश रावता ने काफ़ी पहले भी इस विषय को, मुद्दे को उठाया है। उसी विषय को लेकर यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग, कुछ आसपास के लोग सत्यप्रकाश रावता को यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। हम पहले इनसे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सत्यप्रकाश रावता विधायक पटौदी से भी चर्चा करेंगे। जी सुंदरलाल जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मसला है पूरा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम बात करें अहीर रेजिमेंट की तो 2018 से ही खिड़कीटोला टोल टैक्स पर एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया था अहीर रेजिमेंट के लिए। और अहीर रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो अहीर रेजिमेंट हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, न कि किसी से कोई खैरात मांग रहे हैं। वो हमारा अधिकार है देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में, सीमाओं की रक्षा में। सबसे ज़्यादा शहादत देने वाली कौम है अहीर, और उस कौम को आज दर दर भटकना पड़ रहा है अपनी रेजिमेंट के लिए। अब 4 फरवरी से हम अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से पटौदी से विधायक, जो कि सरकार के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बड़े भाई सत्यप्रकाश रावता जी, पार्टी के MLA होने के नाते वो पहले ऐसे विधायक है जो उस धरने स्थल पर पहुंचे, अपना समर्थन दिया था। और उस समर्थन के साथ साथ जब कल विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें बड़ी ही बेबाकी से विधायक जी ने अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसको बड़ी बेबाकी से उठाया, उसका समर्थन किया और सरकार से सिफारिश की, माननीय प्रदेश के जो स्पीकर है उनके स्पीकर महोदय से, उनसे कि भाई हरियाणा सरकार इसकी सिफारिश करे कि अहीर रेजिमेंट का देश में गठन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो खिड़कीटोला टोल टैक्स, जो एक बड़ा ही संकट बना हुआ है इस क्षेत्र के लिए हमारे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के लिए है, चाहे वो यहाँ के आसपास के गाँव के लिए, चाहे नए गुड़गांव के लिए है, उसको भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने उठाया है कि इस टोल को शिफ्ट ना करके इसको ख़त्म किया जाए, इसको हटा दिया जाए। जो टोल टैक्स की कंपनी है उससे नेगोशिएशन करके, जो उनका पैसा बनता है, सरकार उससे नेगोशिएशन करे और इस ट्रेल को यहाँ से हटा दिया जाए। तो ये बड़े ही ऐतिहासिक दोनों कार्य हैं। इन दोनों कार्य के साथ साथ भी और भी ऐसे बहुत ही मुद्दे थे जो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कल हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में उठाए हैं। मैं विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से अहीर रेजिमेंट और खिड़कीटोला टोल के लिए जो उन्होंने बेबाकी से मुद्दा उठाया। ये क्षेत्र विधायक पटौदी का सदा ऋणी रहेगा, सदा आभार व्यक्त करता रहेगा। हमारे साथ में सिकंदरपुर से सरपंच सुंदरलाल जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए कि जो कि उन्होंने बड़ी पंचायत में मुद्दा उठाया अहीर रेजिमेंट को लेकर और टोल प्लाजा को लेकर जो समस्या चल रही है। और भी हमारे साथ में मौजूद है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? अभिमन्यु मानेसर जी, अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा में ये चलता आ रहा है। कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन हुए, और पटौदी विधायक का क्या उसमें रोल है? इसमें ऐसा है जी कि सरकार से हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, ये तो हमारा हक है, क्योंकि हमने बलिदान दिया है, हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। पर विधायक जी का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उनमें जो सरकार के अंदर जितने भी विधायक हैं, MP MLA जितने भी है, सबसे पहले पटौदी विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता ने इसका समर्थन किया है। सरकार में होते हुए समर्थन किया, हमारी मांग को आगे पहुंचाने का काम किया। और सिर्फ अहीर रेजिमेंट ही नहीं, यहाँ मानेसर के लिए ऐसा विधायक पहली बार आया है कि जिसने इसको चमकाने की कोशिश करी है, नगर निगम दिलाया। अब जल्दी ही डिवीज़न बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और विधायक से हम आगे मांग करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवीज़न बन जाए तो हमारे मानेसर को जिला भी बनाया जाए। इनका कहना है कि सत्यप्रकाश रावता ने अहीर रेजिमेंट, खिड़कीटोला टोल प्लाजा ही नहीं बल्कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र को मजबूत और चमकाने का काम किया है। मानेसर को नगर निगम भी दिया और इसको डिवीज़न बनाने की आगे की तैयारी है। हमारे साथ में जी मौजूद है। जी थोड़ा सा बताएंगे कि जो टोल प्लाजा को लेकर आप आपकी आवाज़ उठाते हैं, आपने पत्राचार किया, इसको लेकर अब ये कहीं ना कहीं पटौदी विधायक सत्यप्रकाश रावता जी इसको उठाते रहे, अब विधानसभा में भी उठा रहे हैं, क्या कहते हैं? मैंने टोल के लिए करीबन 22,000 साइन कराए लोगों के, और एक PIL डाल रहे हैं। और
कोशिश जारी है कि ये हटे, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही नासूर बन चुका है। और हमारे एमएलए साहब पटौदी ने विधानसभा में ऐसा मुद्दा उठाया जिस पे सभी लोगों ने सहमति जताई कि ये टोल टैक्स हटना चाहिए। और जितने भी मुद्दे भाई साहब ने उठाए वो ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक हित के हैं, पब्लिक हित के कार्य करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा एमएलए दोबारा नहीं मिलेगा, आगे हमें इसको ही बनाएंगे। शशि जी का साफ साफ कहना है कि इस बार विधानसभा जब भी चुनाव होंगे नेक्स्ट, उसमें भी हम सत्य प्रकाश रावता को सरकार बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मानेसर में अगर देखा जाए या फिर पटौदी विधानसभा क्षेत्र के कई कार्य ऐसे देखे जाएं, उसमें पटौदी विधायक प्रकाश रावता बड़ी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा शशि जी का कहना है। हमारे बीच में मौजूद हैं पटौदी विधायक प्रकाश रावता, क्योंकि मैं इनसे ही डायरेक्ट प्रश्न करता हूं, बात करता हूं। विधायक जी, आप सुर्खियों में रहते हैं, काम को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लोगों का कहना है, अभी आपके सामने भी लोग बैठे हैं, वो भी उनका ये कहना है। विधानसभा के अंदर भी आपने मुद्दा कई बार खिड़कीदोला टोल प्लाजा को उठाया है, और खिड़कीदोला टोल प्लाजा सुर्खियों में बना रहता है। कई बार FIR दर्ज लोगों पर हुई, वहाँ पर दंगे भी हुए, आपने पहले भी आवाज़ उठाई, उसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैंक का रहा है, और बैंक में कितने कंप्रोमाइज सेटलमेंट होते हैं। अब अगर इसको शिफ्ट करें हम यहाँ से बचगावा, 50, 60, 70 एकड़ ज़मीन 10 करोड़ रुपए रेट भी लगाए तो 500-700 करोड़ की ज़मीन जाएगी। मैंने कहा कि कंप्रोमाइज सेटलमेंट में जाएं और इस टोल का जो भी लेन देन है, इंटरेस्ट राइट ऑफ कराए, फालतू के जो जुर्माने उनको राइट ऑफ कराए और इसको जड़ से ख़त्म करें। मैंने असेंबली में भी ये बात कही है, क्योंकि अब KMP पे टोल हो गया, उतरेंगे तो, और KMP के टोल के बाद अगर दूसरा टोल वहाँ लगता है तो गारंटी नहीं। ये एक बड़ा अवरोधक इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में बना हुआ। मैं मानता हूँ कि इस टोल से बड़ा टोल के जिसके कारण लगा, क्योंकि उससे पहले फ्लाईओवर नहीं थे। वाणेश्वर में आधा घंटा लगता था, रामपुरा फ्लाईओवर पे टाइम लगता था, फ्लाईओवर नहीं था पहले, शिकोपुर पे भी टाइम लगता था, और हीरो होंडा चौक तो क्रॉस करना नामुमकिन ही था, राजीव चौक तो भूल ही जाओ, और आपके सिग्नेचर टावर का तो रास्ता ही बदल दिया था, इफ्को चौक तो कोई जाता ही नहीं था। वो सारी परिस्थितियाँ रही, 2 घंटे गुड़गांव जाने में लगते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने फ्लाईओवर अंडरपास गुरुग्राम को दिए हैं, उससे निश्चित तौर पर आवागमन सुचारू। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो 15 मिनट किसी फ्लाईओवर पर, किसी चौक पर, किसी टोल पर रहा हो। लेकिन चूँकि अब समय काफ़ी हो गया और ये टोल विवादों में आ गया है, तो इसलिए मेरा है कि इसमें पूरी तरह से बैंक के साथ, कंपनी के साथ नेगोशिएशन की जाए और इसको कंप्रोमाइज सेटलमेंट में करके, इसको सेटल करके इसको क्लोज किया जाए। ये मेरा विधायक जी, दूसरा प्रश्न है कि कहीं ना कहीं अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आप अपने विवादी तरीके से, जिस प्रकार से सुंदरलाल ने बताया कि आप वहां पहुंचे, उनके बीच में आपने समर्थन दिया, आप सत्ता के अंदर बैठे हुए मौजूद एक विधायक हैं, उसके बाद आप विधानसभा के अंदर भी इस प्रश्न को उठा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अहीर रेजिमेंट की मांग क्या जेन्युइन है उनकी मांग को पूरा करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही सांसद जो कि उन्होंने कई सांसदों ने ये कहा कि हर जातिवाद की तरीके से नहीं बनेगा, हर जातियाँ इसी प्रकार से मांगने लगेंगी तो कैसे चलेगा, ये कृष्णपाल गुर्जर ने कहा। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल उनकी बात को मानता हूँ कि जाति आधार कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको जो उनके हिसाब से चले, चाहे वो कोई भी रही हो, उनको तो रखा है, लेकिन जिन्होंने भी कांग्रेस का विरोध किया उन रेजिमेंट को भंग किया। एक तो इतिहास गवाह है, 1946 के अंदर चमार रेजिमेंट थी, उसने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, तो कांग्रेस के नेताओं ने, नेहरू वगैरह ने मिलकर और चमार रेजिमेंट भंग कर दिया। तो जब जातीय रेजिमेंट इस देश की परंपरा रही है तो क्यों ना अहीर रेजिमेंट भी बने? अहीर रेजिमेंट बढ़नी चाहिए निश्चित तौर पर, नहीं तो फिर जाति के आधार पर जितनी रेजिमेंट है सबको खत्म कर दें। हमारे साथ में सत्यप्रकाश रावता पटौदी से मौजूद थे। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जाति के आधार पर अगर अहीर रेजिमेंट की बात होती है तो जाति के आधार पर पहले से जो रेजिमेंट बने हुए हैं उनको पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए, या फिर अहीर रेजिमेंट यादवों की जो मांग है उसको पूरा कर देना चाहिए। हमारे बीच में और भी मौजूद है जी, रेजिमेंट की मांग को लेकर और क्लास को लेकर आप जो शब्दों में मुझे बताएं थोड़ा सा, ये कितनी मांग जेन्युइन है और आप लोग आज अभिनंदन आभार प्रकट कर रहे हैं? पहले तो हम सत्यप्रकाश रावता एमएलए जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी इस मांग को प्रमुखता से विधानसभा में उठाया। रही बात अहीर रेजिमेंट की, तो अहीर रेजिमेंट हम इसलिए ज़रूरी है और इसलिए हम पात्र अहीर रेजिमेंट के, अहीरों में जितने भी वीरता के चक्र हैं
तो के विक्टोरिया, अंग्रेजों के टाइम में विक्टोरिया कर उमराव सिंह और परमवीर चक्र योगेंद्र यादव और 3 महावीर चक्र और वीर चक्र, टोटल अगर अशोक चक्र, सेना मेडल, जितने मेडल हीरो के पास है बगैर रेजिमेंट होते हुए इतने किसी भी बिरादरी के पास एक के पास नहीं मिलेंगे, चाहे आप उसको खंगाल लेना कहीं भी काट लें। तो ये हमारे विधायक जी ने जो मांग उठाई इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग भी करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बनाई जाए, क्योंकि ये सारी जो रेजिमेंटें थी जो उनके अंग्रेज़ों ने बनाई हुई थी, उसके बाद जो है ना इन्होंने नहीं बनाई, तो अंग्रेज़ों ने बनाई, उनकी बनाई जो उनका साथ देते, जो उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया। हमने तो 1857 में उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, तो हमको आज जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि अहीर जो पिछड़े कहला रहे, हम तो अगड़े थे, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने पिछड़े कर दिए, क्योंकि हमारे को हर चीज़ से वंचित कर दिया गया और हमारी रेजिमेंट भी नहीं बनाई। तो ये तो बहुत ज़रूरी मांग है। और रही टोल टैक्स की, हमारे विधायक तो 2 कदम आगे चलते, उन्होंने तो ये तो कह रहे थे भाई वहाँ पदगांव से शिफ्ट कर दो, इन्होंने तो कहते बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तो बहुत अच्छी मांग है, इनको ठीक है। आपका शुभ नाम पूरा? अजीत सिंह है, एक्स पार्षद अजीत सिंह है। अजीत जी हमारे साथ तो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पटौदी विधायक का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस पर टैक्स या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात छोड़ो, उन्होंने इसको पूर्णतः खत्म करने की बात कही है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ में मानेसर से युवा मोर्चा के अध्यक्ष नगर निगम हमारे बीच में मानेसर से मौजूद हैं भाई प्रवीण, आप थोड़ा सा बताएं, आप आभार प्रकट करने आज पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको कि ये कितना ठीक है? और अही रेजिमेंट की बात को लेकर भी सत्यप्रकाश राउत उनके बीच में भी पहुँचे, विधानसभा में भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे विधायक श्री सत्यप्रकाश राउत जिन्होंने हरियाणा की पंचायत में जो आवाज़ उठाई है अही रेजिमेंट को लेकर, टोल टैक्स को लेकर, मानेसर को सब डिवीजन बनाने के लिए, पानी के लिए जो मांगें उठाई है वो सारी मांगें जायज़ है और जनहित के लिए। नहीं देखो मांग तो और सरकार इन मांगों को पूरा भी करेगी। और रही बात अही रेजिमेंट की, तो अही रेजिमेंट यादवों का हक है, काफ़ी समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं अही रेजिमेंट को बनाने के लिए, तो वो भी अही रेजिमेंट भी जल्दी बनेगी, इस ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमारे साथ में प्रवीण यादव मौजूद थे मानेसर से, जो कि उन्होंने बताया कि जितने भी कार्य पटौदी विधायक ने कराए हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं, ठीक बैठते हैं और उन्हें हमें आगे भी लाएंगे जिताकर, ऐसा उनका कहना है। और पटौदी विधायक एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखना होगा कि अही रेजिमेंट की बात कहाँ तक पहुँचती है, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मोहर लगाएंगे? विधायकों ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया है, यहाँ तक कि सांसद राव इंद्रजीत भी अहीरों के बीच में पहुँच रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव ने अहीरों को अपने घर बुलाया था, मसला अभी पूरा नहीं हुआ है। देखना होगा, जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।